हेलो बच्चों, बेटा आज हम माध्य निकालना सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि से। वैसे तो माध्य निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने वाले हैं। बाकी 2 मेथड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बेटा, और ये जो हम सीखने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि, ये हम सिर्फ 2 मिनट में सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए, ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको माध्य निकालना सिखाया जा रहा है। आपके पास ऐसा एक टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया है वर्ग अंतराल, इसमें दिया गया है बारंबारता। तो ये लिखा है 50 से 60, बारंबारता उसकी 8 है, 60 से 70 में 6 है, 70 to 80 में 12 है। इस तरह से आपको ये वर्ग अंतराल दे रखा है। आप वर्ग अंतराल को आप क्या करोगे, इस टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे इसको, और ये हमारा क्या है, CI मतलब क्लास इंटरवल। 50 to 60, 60 to 70 ये हमारे क्लास इंटरवल हैं। इसकी हेल्प से हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह, जिसको बोलते हैं XI। तो देखो बेटा, 50 to 60 जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि हम इनको ओरली कर लेते हैं। जैसे कि 50 to 60, 50 और 60 के बीच और बीच में आने वाला नंबर कितना है, 55, ठीक है, 55 है ना। अगर कोई नंबर अगर ऐसे दिया हुआ है कि अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो हम क्या करते हैं, 50 और 60 उन दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा निकल आता है वर्ग चिन्ह। क्या निकल आता है बेटा, वर्ग चिन्ह निकल आता है, ठीक है। तो 6 5 11 यानी कि 110/2, और जब 110 को मैं 2 से भाग करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 55। तो देखो बेटा, ये आ रहा है 55। इसी तरह 60 और 70 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 65 आ जाएगा। बाकी आप अपने माइंड से भी बता सकते हो। 60 और 70 के जस्ट बीचों बीच जो नंबर आता है वो है आपका 65, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम जो दे रखा है ये बारंबारता, ये हमारी F होता है, FI जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा FI होता है, और वर्ग अंतराल से जो हम निकालते हैं वो XI होता है। फिर XI और FI को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 55 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 440 आएगा। इसी तरह से 65 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा 390 आएगा। 75 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 को 90 से 75 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 900 आएगा। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये सारे मल्टीप्लिकेशन आ गए हैं। अब इन सबको मैं जोड़ दूंगी। तो ये सिग्मा का मतलब ही होता है समेशन, यानी कि सम कर देना। तो इसको हम, इस समेशन का साइन है ये। तो जितने भी नंबर्स आए हैं हमारे, इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 3900, और सारे ही जितनी भी FI लिखा है इनको भी जोड़ देंगे इन नंबर्स को, तो हमारा आया है ये 50। तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे निकालना है माध्य, तो मेरे पास माध्य निकालने का फार्मूला है जो कि प्रत्यक्ष विधि में यूज़ होता है, वो है FI XI अपॉन सिग्मा ऑफ FI। तो अब देखो, सिग्मा ऑफ FI XI यानी कि ये जो नंबर है 3900, इनको डिवाइडेड बाय कर दूंगी सिग्मा ऑफ FI, तो ये हो गया आपका 50। अब मैंने इसको जब इससे भाग दिया तो मेरा आंसर आया 78। तो बेटा आपको प्रत्यक्ष विधि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है माध्य निकालने का ही, वो भी डायरेक्ट मेथड से है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो अब एक्सरसाइज आप कर सकते हो इजीली, यानी कि NCERT के और क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 बहुत आसानी के साथ कर पाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, बाय बाय।